एक वीडियो पर चर्चा करेंगे साइलेंस रहने की ताकत। साइलेंस पहले तो ये समझो कि होता क्या है। साइलेंस ये होता है कि एकदम हर माहौल में शांत रहें, खामोश रहें, किसी के आगे ज़्यादा बोले नहीं। तो बस आज की वीडियो बस इसी पर होने वाली है, इसी टॉपिक पर। तो जितना हो सके मेरे भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। एक बेवकूफ़ की पहचान होती है उसकी बातों से, और एक समझदार की ताकत होती है पहचान उसकी बातों से। तो बेवकूफ़ की पहचान ये होती है कि भीड़ में बकर बकर करता है, और जो समझदार होता है वो एकदम खामोश रहता है। उसकी पहचान बस उसकी बातों से होती है। और आदमी को उसकी बातों से यह पता चल जाता है कि यह कैसा आदमी है और कहाँ कितना कब बोलना है। आपको एक चीज पता होगी, तीरकमान होता है। तीरकमान कभी तीर से निकला हुआ वापस नहीं होता। वैसे ही आपकी जुबान जो होती है ना, बोल तो देती है पर वो वापस नहीं होती है। बस इसी बात से आप समझ जाओ कि जो तीरकमान निकला होता है वो वापस नहीं होता है। ऐसे आपकी बोली होती है, वो निकल तो जाती है पर वापस नहीं होती। कई बार आपकी बोली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपने भीड़ में कुछ भी बोल दिया, वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। जैसे कि किसी को कैसी भी बुरी ना लगे बात, आप किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो और आप किसी और बात लेकर बैठ जाओ, तो आपकी बोली आपके लिए खुद पर भारी पड़ सकती है। और आपको ये भी पता होगा, कई बार कई महानी ऐसी बात बोलकर गए कि साइलेंस रहना सीखो। वाइज जीनियस ग्रेट किंग की पहचान एक उसकी बातों से होती है। साइलेंस में भी असली पावर होती है। असली पावर साइलेंस का मतलब ये होता है। तो जितना हो सके साइलेंस रहो। लोगों को ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप साइलेंस किस बात पर हो, किस बात पर आप टॉपिक करना चाहते हैं। उसकी बातों से आप समझ जाओ कि वो क्या बोलने वाला है, और उसको ये नहीं पता पड़ना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। समझदार आदमी होता है ना, उसको पता होती है कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए। कब और कहाँ कितना बोलना चाहिए, ये एक समझदार आदमी को पता होती है। बेवकूफ़ को ये बात पता नहीं होती। बेवकूफ़ क्या करता है, बस जुबान पे आई बोल डाला, ना ही सोचा ना ही कुछ, बस जुबान पे आई बोल डाला। एक ये असली बेवकूफ़ की पहचान होती है। और समझदार की एक ये पहचान होती है कि वो एकदम खामोश रहता है, साइलेंस रहता है, समझदार की बात करता है। कब और कहाँ कितना कैसे बोलना है उसको सब पता होता है। जब आप कमरे में सब जने बैठे हों और बातचीत चल रही हो आप सबकी, तो वो कितना भी बोलें बस आप सुनते रहो जितना हो सके। वो जब तक बोलते रहें, सुनते रहो जब तक उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर ना आ जाए कि ये खामोश किस बात पर है। जब तक आप शांत ही रहें जितना हो सके। वो कितना भी बोलें, वो जब तक आपको बोलना ना शुरू कर देना कि भाई तू कुछ बोल, क्यों नहीं बोल रहा, खामोश क्यों है, जब तक आप खामोश ही रहें। उसके बाद कुछ सोचें। अगर आपको बोलना हो तो बोलें, जो समझदार की बात हो वो। बेवकूफ़ वाली बात आप भी मत करना, जितना हो सके समझदारी बात पर ही टॉपिक करना। और कई बार आपने ये सुना होगा, जो बूढ़े बड़े होते हैं हमारे बाबा परदादा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एक चुप सौन को हराता है। एक चुप सौन को हराता है। ये मेरे भाई रियलिटी बात है। आपकी कहीं लड़ाई दंगा कुछ भी हो जाए, आप एक बार खामोश रहकर देखें। वो कितना भी बोलें, बोलते रहो, गाली गप्पड़ कुछ भी दें, आप शांत रहो। उनका मुंह ऑटोमेटिक अपने आप ही शांत हो जाएगा। और आपको जब पता पड़ेगा कि हाँ, असली साइलेंस की पावर यही होती है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, जब आप किसी के सामने बोलें
तो बस इतना पहले सोचें, क्या मैं ये बोलने जा रहा हूँ सही है, क्या मैं ये बोलूँगा ये किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, क्या ये मैं बोलूँगा बिल्कुल सब सुनेंगे या इससे सुनेंगे इतने निकाल देंगे, या फिर जो मैं बोलूँगा वो एकदम सबके दिमाग में बैठ जाएगी बात। समझ में आई भाई? जितना हो सके समझदार की बात करें, सोचें समझें, उस पर विचार करें, उसके बाद ही आप बोलें। यूँ नहीं है कि आप कुछ भी आपकी जुबान पे आए आपने बोल डाला। और जब आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, एक हफ्ते तक ये अगर आपने ये ऐसा करना शुरू कर दिया ना, फिर देखो लोग कैसे तुम्हारी तरफ घूर घूर कर देखेंगे, ऐसे घूर घूर कर देखेंगे कि ये वास्तव में कुछ तो चीज करने वाला है। 2-4 दिन पहले तक तो ये ऐसे बोलता था लपर 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 लपर, लेकिन आजकल ये ऐसा बोल रहा है कि बिल्कुल खामोश होकर, बिल्कुल शांत होकर। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। लोगों को बस ऐसा ही महसूस करने दो। जब तक लोग ऐसा महसूस नहीं करें, जब तक आप खामोश ही रहें जितना हो सके, और जितना बोलें आप लोगों के सामने, बस कम से कम 2-4 वर्ड ऐसे बोलें जो लोगों को दिमाग में बैठ जाएं और आप शांत हो जाओ। बस 2-4 बात ऐसी बोल दें, बस 2-4 बात, ज़्यादा नहीं, 2-4 बात बोलें और शांत हो जाएं। नहीं वरना आप भी उनकी गिनती में आ जाओगे। लोग ये सोचेंगे इसने 2-4 शब्द बोले, क्या लाजवाब बात बोली है, दिमाग में बैठ गई भाई। और ये जब से बकर 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 बोले जा रहा है, भाई इसकी बात में तो कुछ लॉजिक नहीं निकल रहा, लेकिन इसने 2-4 वर्ड बोले, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। बस जब तक आप ऐसे ही बोलते रहें, और जो चीख चीख कर बात कर रहे होंगे ना आपस में, वो भी ये सोचने लगेंगे भाई हम तो चीख चीख कर बतला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी बात पर तो किसी ने गौर नहीं की, इसने 2-4 शब्द क्या बोल दिए, इसकी बात पर सब गौर करने लगे। उनको भी ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि हाँ कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, और वास्तव में वो चल रहा है जैसा कि आप सोच रहे होंगे ना, वैसा आप बिल्कुल बन के दिखाओ, जितना हो सके बनो आप। तो आपको उनके सामने ऐसी बात नहीं बोलनी है कि इधर से सुने वो और इधर से निकाल दें। नहीं मेरे भाई, ये फिर गलत हो जाएगा। साइलेंस, खामोश रहें। जब हमको टीचर पढ़ा रही होती हैं तो हमारा दिमाग बैठे हुए पास में दोस्त के पास जाता है, बस वहाँ फिर दोस्त के पास दिमाग जाते ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिक चारों तरफ की बातें दिमाग में लाना शुरू कर देता है। आपने ये अक्सर कर देखा होगा, महसूस किया होगा, और आपको पता हो तो। और जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ा रही होती हैं, उनको जब कुछ महसूस होता है ये सोच रहा है, तो वो शांत हो जाती है। फिर हमारा ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगता है कि ये आवाज़ जो बैकग्राउंड में आवाज़ तक चल रही थी वो एक साथ कहाँ चुप हो गई। टीचर जो पढ़ा रही हैं उनको फिर महसूस होगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, इनको पूछना चाहिए। वो फिर हमको खड़ा करेंगी और हमसे पूछेंगी कि क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम एक संग साथ बोलेंगे नहीं मैम समझ में आ रहा है। तो आपने ये अक्सर कर देखा होगा, महसूस किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।